नमस्कार। सुरेश कौशल एस्ट्रोवाणी में आपका स्वागत है। मैं पिछले कुछ दिनों से लगातार कुछ महत्वपूर्ण हिंसक घटना चक्र चल रहा है ग्रहों का, उसके बारे में आपसे बातचीत करता रहता हूँ। ये समय जो है 6 नवंबर 2025 से लेके 29 मार्च 2026 तक चल रहा है, जिसमें मंगल अस्त हुए हैं और मंगल सूर्य लगातार एक के बाद एक सभी राशियों में, जैसे वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ और मीन, इन राशियों में भ्रमण कर रहे हैं। मैं 2-3 शो जैसे 16 अक्टूबर को, 6 नवंबर को, 14 नवंबर को, उसके उपरांत 14 दिसंबर को शो बना चुका हूँ, जब भी सूर्य राशि बदला और बाकी ग्रह बदल रहे हैं। ये ग्रह अत्यधिक हिंसक ग्रह हैं। आपने देखा होगा जैसे 14 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच में अचानक ही अमेरिका ने जो है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें, अमेरिका ने जो है एकदम से वेनेजुएला के ऊपर से जो है आक्रमण किया और उनके राष्ट्रपति को अगवा कर लिया और उनके तेल के कुओं के ऊपर और उनकी इकॉनमी और देश के ऊपर जो है उन्होंने कब्जा कर लिया। और राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने को कार्यवाहक राष्ट्रपति वेनेजुएला का डिक्लेयर कर दिया। इसके साथ साथ ईरान में भी बड़ी उठापटक चल रही है पिछले 15-20 दिनों से, जिसमें वहाँ पे तख्ता पलट जो है प्रदर्शनकारी करने में लगे हुए हैं, जो कि खोमेनी के विरुद्ध जो है, उनके जो शासन के विरुद्ध ये प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी प्रकार ये जो ग्रह स्थिति चल रही थी 15 दिसंबर से 15 जनवरी में, ये पूर्व दिशा अमेरिका से पूर्व में साउथ ईस्ट में थोड़ा सा वेनेजुएला है, और अमेरिका से पूर्व में ही यूरोप पड़ता है, पूर्व में ही अमेरिका से ये मिडिल ईस्ट इत्यादि पड़ता है, जिसमें सऊदी अरेबिया इत्यादि सारे कंट्रीज हैं, कतर इत्यादि हैं, ईरान है, इराक है, ये सारे कंट्रीज हैं, और भारत है। भारत के पूर्व में ये 15 दिसंबर से 15 जनवरी में सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध चल रहे थे। वो चारों ग्रह शनि की दृष्टि में चल रहे हैं। इसमें क्या हुआ है, इसमें देखिए बांग्लादेश में हिंदुओं की जो है अल्पसंख्यक है, उनकी सांप्रदायिक जो तनाव के कारण हत्याएं हो रही हैं। जमात इस्लामी जैसे जो उग्रवादी संगठन है, उनके हाथों हिंदुओं का संहार हो रहा है। इसके अतिरिक्त SIR और इलेक्शन के चलते बंगाल में बहुत अधिक हिंसा का वातावरण चल रहा है, और 8 तारीख को ममता बनर्जी ने एकदम से जो है ED की टीम के ऊपर हमला करके उनसे सारे कागज पत्र इत्यादि ले लिए। एक IPAC करके एक कंपनी है जो इनकी इलेक्शन को गाइड करती है, उनके ऑफिस में ED गई थी। उनके जो मिस्टर जैन है, जो उनके मालिक है, उसके घर में गए थे। तो वो वहाँ पे उन्होंने रेड करने गए थे, ममता बनर्जी आ गई, वहाँ पे उन्होंने रेड के ऊपर रेड कर दी। तो ये समस्या चल पड़ी। अब ये मामला एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे तक पहुँच चुका है, और इससे वातावरण बहुत ज़्यादा हिंसक सा हो रहा है। राजनीतिक तौर पे बहुत ज़्यादा आक्रामक हैं। भारतीय जनता पार्टी भी, TMC जो है, ये सभी पार्टी बहुत अधिक हिंसक हो रही हैं। विश्व में देखते हैं तो रशिया का, चाइना का, हर जगह पे ये हिंसक समय चल रहा है। और हुआ क्या है कि बात इसलिए आज मैं कर रहा हूँ कि ये जो ग्रह स्थिति है, हर महीने में 4 ग्रह लगभग बदल रहे हैं। जैसे दिसंबर 15 से जनवरी 15 के बीच में ये शुक्र बदले थे। 12 दिसंबर को ये आगे थे धनु में, देश के अष्टम भाव में, देश के लग्नेश हैं। बुध 29 दिसंबर को बदले थे, देश के अष्टम भाव में आ गए थे। मंगल 5-6 दिसंबर को आ गए थे देश के अष्टम भाव में, और सूर्य 16 दिसंबर को। अब ये चारों ग्रह जो हैं दोबारा अपनी राशियां बदल रहे हैं। इनमें सबसे पहले जो राशि बदली है 12 दिसंबर को बदली है शुक्र ने, वो देश की कुंडली में नवम भाव में आ गया, मकर राशि में। और 14 को दोपहर में लगभग 3-3:30 बजे के उपरांत सूर्य ने राशि बदली है, और सूर्य जो हैं ये मकर राशि में आ गए हैं। मकर संक्रांति भी थी, और ये उत्तरायण में सूर्य आ गए हैं। उत्तरायण जो है देवताओं का दिन और असुरों की रात्रि की भांति है। उत्तरायण में मकर से लेके और 16 जुलाई के आसपास जब तक सूर्य कर्क राशि में रहते हैं, इसे उत्तरायण बोलते हैं, लगभग 6 माह का।
तो उत्तरायण में जो है सूर्य आ गए हैं, इससे मौसम इत्यादि में बड़े अंतर आएंगे, राजनीतिक तौर पर भी बड़े अंतर आएंगे। और जो फिर अगले ग्रह जो हैं जो कि राशि बदल रहे हैं वो है शुक्र हैं, 12 जनवरी से 5 फरवरी तक जो है मकर में रहेंगे। ये भी मकर में। मंगल जो है 16 जनवरी को राशि, यानी आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो राशि बदली है मंगल ने, ये भी मकर में चले गए, उच्च के हो गए हैं, 23 फरवरी तक रहेंगे। उच्च के तो हैं परंतु अस्त हैं, हिंसक है। सूर्य जो है 14 जनवरी को जो है, जैसे मैंने कहा, ये राशि बदल चुके हैं और राशि बदलते ही जो है ये एक प्रकार से उत्तरायण शुरू हो गया है। बुध 17 जनवरी को, यानी कल जो है ये मकर में आ जाएंगे, 3 फरवरी तक रहेंगे। तो ये फिर सभी ग्रह जो हैं ये मकर राशि में कम से कम 17 जनवरी से लेके और 3 फरवरी तक रहेंगे, क्योंकि बुध 3 फरवरी को निकल जाएंगे। तो 17 जनवरी से 3 फरवरी तक थोड़ा सांप्रदायिक तनाव का समय रहेगा मुस्लिम वर्ल्ड में और ये बांग्लादेश इत्यादि में, परंतु जितना पहले चल रहा था जब ये 4 ग्रह पूर्व दिशा में थे उनकी तुलना में कम हो जाएगा तनाव। सूर्य मकर राशि में जो है ये आ गया है, तो शनि की, ये चारों ग्रह जो हैं शनि की दृष्टि से बाहर आ गए हैं। बुध 17 जनवरी को आ जाएगा, सूर्य 14 को बाहर आ चुके हैं शनि की दृष्टि से, शुक्र 12 जनवरी को बाहर आ चुके हैं और 16 जनवरी को मंगल आ चुके हैं, यानी आज। सबसे बड़ी बात ये देखिए, इनका देश को काफ़ी ज़्यादा हानि हुई है। क्या हुई है? एक PSLV C-62 देश ने जो है एक बहुत भारी रॉकेट छोड़ा था, जिसमें देश की जो है प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई थी। 16 सैटेलाइट लेके वो जा रहा था। इनमें एक अत्यधिक महत्वपूर्ण सैटेलाइट और भी था जो कि EOSNI करके DRDO का वो था एक, वो सब जो है एक प्रकार से ख़राब हो गया उसमें, क्योंकि इस PSLV बहुत भारी रॉकेट है और ये सैटेलाइट सारे एक फिक्स कक्षा में लॉन्च होने थे। तो ये 11-12 के दिन जो था, जब शुक्र राशि बदल रहे थे, शुक्र अस्त थे, तो ये ध्वस्त हो गया, यानी कि ये 3rd स्टेज तक जब पहुंचा रॉकेट तो ये अपना रास्ता भटक गया। उसके बाद ये अपना नुकसान हो गया, ये रॉकेट लॉन्च नहीं हो सके। अब ये जब हुआ तो उस समय सूर्य जो है शनि की दृष्टि में थे, शुक्र शनि की दृष्टि में थे, मंगल अस्त चल रहे थे। अब देखिए कुछ ग्रह रिपीट कर जाते हैं। इस समय चंद्र जो थे, जिस दिन ये सब हुआ है उस दिन चंद्र जो थे ये मकर राशि में थे। और बात करें यदि इससे पहले इसी प्रकार का 18 मई 2025 को भी ऐसा ही रॉकेट जो था वो खराब हो गया था, वो एक जो लॉन्च था फेल हो गया था। संयोग देखिए, लोग ज्योतिष को नहीं मानते तो संयोग देखिए, 18 मई को शनि मीन राशि में थे जैसे अब थे, 18 मई को सूर्य जो थे वृषभ राशि में थे, शनि की दृष्टि में थे। शुक्र जो हैं ये सूर्य के साथ ही शनि के साथ चल रहे थे, तो शुक्र शनि के साथ और राहु के साथ थे और मंगल शनि की दृष्टि में थे। अभी जब ये 12 जनवरी को ये गड़बड़ हुई है, इसमें सूर्य और शुक्र दोनों ही शनि की दृष्टि में थे। मंगल जो है 18 मई 2025 को नीच था, इस बारी जो है 12 जनवरी 2026 को मंगल अस्त है, यानी मंगल भी खराब था। तो एक प्रकार से, और तुला में 18 मई 2025 को जब PSLV C-61 खराब हुआ था तो उस समय सूर्य चंद्र तुला में राशि में था, इस बारी मकर में केंद्र में, यानी सिमिलर, यानी मिलती जुलती ग्रह स्थितियों में ये गड़बड़ हो गई है। तो कहीं ना कहीं जो ग्रहों का प्रभाव इस पे पड़ा है, देश की रक्षा के ऊपर, देश के जो है प्रतिष्ठा के ऊपर बहुत भारी झटका लगा। ये PSLV बहुत प्रेस्टिजियस एक हमारा लॉन्च था। उसके अतिरिक्त जैसे मैंने कहा बांग्लादेश में हिंदुओं का, और इसके अतिरिक्त वेस्ट बंगाल में जो तनाव इत्यादि चल रहे हैं। अमेरिका जो है लगभग जो है ये 1 जनवरी के उपरांत इसने वेनेजुएला के ऊपर अटैक कर दिया, उस पर कब्जा कर लिया, उसके राष्ट्रपति को उठा लिया। अमेरिका जो है हिंसक हुआ पड़ा है, ईरान के अगेंस्ट में जा रहा है। अब होगा क्या? जो राशियाँ बदलियाँ ग्रहों ने, जैसे 12 जनवरी को शुक्र, 14 जनवरी को सूर्य और 16 आज मंगल बदला और
जो है 17 जनवरी को कल जो है शुक्र जो है, ये सारे ग्रह मकर में आ जाएंगे, शनि की दृष्टि से बाहर आ जाएंगे। तो देखिए 12 जनवरी से ईरान अमेरिका में थोड़ी सा शांति का चल रहा है। ईरान कुछ लोगों को फांसी देने जा रहा था, प्रदर्शनकारियों के लीडर को, उसने कहा हम नहीं देंगे। अमेरिका भी थोड़ा सा लगता है पीछे कदम बढ़ा रहा है। दूसरा इसका कारण ये भी है कि अमेरिका जी की जो कुंडली है 4 जुलाई 1776 का उनका जन्म है अमेरिका का, मिथुन लग्न की कुंडली है। लग्न में मंगल, शुक्र, बृहस्पति और सूर्य हैं। द्वितीय भाव में बुध और राहु है। चतुर्थ भाव में अमेरिका की कुंडली में शनि है। 4 जुलाई 1776 की कुंडली है वाशिंगटन डीसी की। तो इस समय राहु महादशा में शनि अंतर चल रहा है 4 अगस्त 2024 से और 21 जून 2027। इस तक जो है अमेरिका हिंसक चलता रहेगा। परंतु अभी जो हुआ है 12 जनवरी को जो है शुक्र इस राष्ट्र के अष्टम भाव में चला गया है। 14 को सूर्य चला गया है, 12 को शुक्र गया है, 16 को मंगल चला गया है और इनका लग्नेश जो है ये 17 को अष्टम भाव में चला जाएगा। इससे थोड़ा शांति प्रिय माहौल में अमेरिका चला जाएगा। थोड़ी सी उनकी स्थिति लगता है खराब हो रही है, इसलिए अपने कदम थोड़े पीछे खींच रहे हैं वो और खींचेंगे। इसी पीरियड में भारत से भी वो अपनी थोड़ी दोस्ती दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु ये अमेरिका कब तक शांत रहेगा? अमेरिका जो है ये 3 फरवरी तक शांत रहेगा। 3 फरवरी से आक्रमण दोबारा शुरू हो जाएगा और 5 फरवरी के बाद और आक्रमक होगा। और यानी ये थोड़ी सी 15 दिन की शांति है, उसके बाद में अमेरिका दोबारा आक्रमक हो जाएगा। और 14 फरवरी से और ज़्यादा आक्रमक होगा उसकी एयरफोर्स इत्यादि। और 23 फरवरी के बाद में पूर्ण रूप से आक्रमक हो जाएगा। फिर 15 मार्च तक अमेरिका आक्रमक चलेगा। यानी ईरान की स्थिति अगर 3 फरवरी तक संभल गई तो संभल गई, नहीं तो उसके बाद अमेरिका फिर आगे बढ़ेगा। अब 3 फरवरी तक का जो समय है, जो ग्रह बदले हैं 12 जनवरी, 14 जनवरी, 16 जनवरी, 17 जनवरी, शुक्र, बुध, सूर्य और मंगल, ये चाइना के लिए अच्छे जा रहे हैं। तो चाइना इसमें स्ट्रांग होगा। चाइना पहली बार अमेरिका के विरुद्ध कुछ बोलेगा, कुछ एक्शन शो करेगा। साउथ चाइना शो जो सी में अपनी वो ताकत दिखा सकता है, अपने नेवी को, अपने एयरफोर्स को आगे बढ़ा सकता है। रशिया जो है थोड़ा सा अशांत चलता रहेगा 15 फरवरी तक, क्योंकि रशिया के कुछ समुद्री तेल के जहाज़ों के ऊपर अमेरिका ने कब्जा कर लिया। उनके मान सम्मान को बड़ा झटका लगा है। यद्यपि उसके बाद में रशिया भी चुप है, डिप्लोमेटिक वे में कुछ नहीं कह रहा है। भारत भी चुप था। 12 जनवरी का जैसे ही देश का शुक्र थोड़ा बेटर हुआ तो अमेरिका थोड़ा पॉजिटिव हुआ है। 14 के बाद में सूर्य देश के नवम भाव में, वृषभ लग्न की कुंडली है, नवम भाव में आ गया है। और 16 को मंगल जो है देश के नवम भाव में आ गया है और 17 को ये बुध भी आ रहा है। तो ये चारों ग्रह देश के लिए ठीक है। परंतु देश को एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है यहाँ से। पाकिस्तान का मेष लग्न है। पाकिस्तान के लिए चारों ग्रह जो नवम भाव में चल रहे थे, इसमें जो है ये शुक्र जो है 12 तारीख को दशम में आ गया, सूर्य आ गया 14 को, मेष लग्न की कुंडली है। मंगल आ गया जो उनका लग्नेश है, ये आ गया दशम भाव में उसका होके आज, और कल जा रहा है बुध। सारे ग्रह जो है उनको आक्रामक रुख एडॉप्ट करेंगे। वो उनका कॉन्फिडेंस हाई होगा, वो भारत से पंगा ले सकते हैं और भारत के साथ में पंगा लिया तो थोड़ा सा वॉर की संभावना बन जाती है। तो ये समय कौन सा है? देखिए, देश को 23 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 तक का जो समय है, इसमें मंगल महादशा में मंगल का अंतर और शुक्र का छोटा अंतर चल रहा था। 15 जनवरी से लेके और 23 जनवरी तक देश को मंगल में सूर्य का छोटा अंतर चलेगा। ये जो अंतर है, इसमें भारत थोड़ा आक्रामक रुख अडॉप्ट कर सकता है पाकिस्तान के विरुद्ध। इसमें झड़प की संभावना बन जाती है 15 जनवरी तक। ये जो समय है राजनीतिक रूप से देश के पूर्वी भागों में और दक्षिण पूर्वी भागों में, यानी कि उड़ीसा हो गया, पूरा नॉर्थ ईस्ट हो गया और साउथ के कुछ जैसे स्टेट्स हैं कर्नाटक, तमिलनाडु इत्यादि, वहाँ पर राजनीतिक दृष्टिकोण से कुछ ना कुछ तनाव बढ़ेगा। देश में इस समय में 16 जनवरी से थोड़ी सी दिन में गर्मी और रात में तीव्र ठंडक, शुक्र और बुध की स्थिति के कारण जो है 12 जनवरी से 5 फरवरी तक
रात को तेज ठंडक और दिन में सूर्य जैसे ही राशि बदली है अभी 14 तारीख से, दिन में और खास करके अब ये जो सूर्य का छोटा टुकड़ा चल रहा है 15 जनवरी से 23 फरवरी तक, इसमें दिन में थोड़ी सी गर्मी होगी, रात्रि में बहुत ठंडक 5 फरवरी तक चलती रहेगी। ये जो समय है सूर्य का, इसमें दिल्ली में, एनसीआर में और कई राज्यों में तीव्र राजनीतिक घटना चक्र चलेगा। और जैसे बंगाल में, वेस्ट बंगाल में हो रहा है, उसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट के दबाव, कई कारणों से ममता बनर्जी जो है वो थोड़ी सी अपने आक्रामक रुख को जो है उसको नियंत्रण में लाएंगी। ममता बनर्जी सिंह लगन का उनका जन्म है, उनके 6ठे स्थान में सारे ग्रह हैं, तो इतनी शांति से वो बैठने वाली नहीं है। वो जो है फरवरी माह तक जो है, जब तक इलेक्शन डिक्लेयर नहीं होते हैं, आक्रामक रुख को वो बनाती रहेंगी, बनाकर चलेंगे। अब देखिए क्या हो रहा है कि 3 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट जो है उसने बुलाया है 2 हफ्ते के बाद में, ये जो इनका जो केस चला है जिसमें इन्होंने ईडी के ऊपर अटैक किया, 3 फरवरी को बुध राशि बदल रहा है, 5 को शुक्र बदल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इसके आसपास आ रही है। और इसके आसपास ही हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन की डेट्स ले आए, तो बड़े भारी राजनीतिक परिवर्तन चलेंगे। देश जो है एक तनाव की स्थिति में 12 दिसंबर से 1 जनवरी तक 1 फरवरी 2026 तक चल रहा था। 12 दिसंबर से 1 फरवरी 2026 तक, उसमें 12 जनवरी से सुधार आ चुका है, 14 जनवरी से और आ गया, 16 से और आ गया, 17 और आएगा। हर जगह सुधार है, सिवा एक खतरा है कि पाकिस्तान के साथ झड़प की संभावना है 16 से लेके और 23 फरवरी के बीच, 23 जनवरी के बीच में। 23 जनवरी से लेके और एक छोटा टुकड़ा आएगा 23 जनवरी से लेके और 4 फरवरी तक, इसमें थोड़ी वर्षा इत्यादि होगी, थोड़ा मौसम अच्छा होगा, वर्षा तीव्र होगी, बर्फबारी होगी। ये भावुक पीरियड है, इसमें पाकिस्तान से तनाव भारत का चल सकता है। 4 फरवरी से लेके उसके बाद मंगल महादशा, मंगल में राहु का छोटा टुकड़ा चलेगा 5 फरवरी से 14 फरवरी। इसमें देश प्रबल ग्रह स्थिति से जा रहा है। अगर पाकिस्तान ने कहीं छेड़खानी कर दी तो संभावना है कि भारत इनकी अच्छी खासी पिटाई कर देगा, परंतु पाकिस्तान प्रबल ग्रह स्थिति से चल रहा है 14 जनवरी से लेके और आप कह सकते हैं 23 फरवरी तक। परंतु ग्रह कैसे भी चले, इनका जब युद्ध होता है तो हमेशा कुछ ना कुछ तनाव की स्थिति बनती है जिसमें पाकिस्तान की पिटाई हो जाती है। 14 फरवरी 2021 से लेकर 14 से 21 में मंगल माता है, मंगल में राहु में गुरु, मंगल राहु गुरु, ये जो 7-8 दिन का समय है, सर्वाधिक संभावना है कि इसमें भारत पाक का थोड़ा युद्ध हो सकता है। उसकी तैयारी दोनों दोस्त छोटी मोटी झड़प के रूप में 15-16 जनवरी से शुरू कर सकते हैं। तो 16 जनवरी से 23 के बीच में तनाव, 23 से लेकर 3 फरवरी के बीच में अच्छा मौसम, वर्षा बर्फ इत्यादि भावुक समय। 3 फरवरी से 11 फरवरी में देश आक्रामक रूप में चलेगा। 4 फरवरी से लेकर 14 फरवरी में आक्रामक रूप, 14 फरवरी से 21 फरवरी में देश जो है एक प्रकार से अगर पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो इसमें झड़प अच्छी होगी, पाकिस्तान की पिटाई होगी। चाइना भी इस समय पाकिस्तान के सपोर्ट में आ सकता है, बहुत सारे मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान के सपोर्ट में आ सकते हैं, परंतु भारत उनकी ये कर देगा। भारत को ये 7-8 दिन का मार्केश ग्रह है, इसलिए देश को सावधान भी होना पड़ेगा। सो ओवरऑल हम देखें मौसम में परिवर्तन आ रहे हैं। मकर संक्रांति के बाद में दिन में गर्मी 23 जनवरी तक जो है, जैसे मैंने आपको बोला ये, और 15 जनवरी से ले 16 जनवरी से 23 तक गर्मी ज़्यादा, फिर बरसात इत्यादि, इस प्रकार का ये समय चल रहा है। भारत पाक युद्ध की थोड़ी संभावना बन जाती है। इंडिया में जो है नॉर्थ ईस्ट में जो टेंशनें चल रही थी बांग्लादेश इत्यादि में थोड़ी कम होगी, साउथ वेस्ट में भारत में टेंशनें बढ़ेंगी। 17 जनवरी से 3 फरवरी का पीरियड जो है भावुक है, टेंशन का है, साउथ में है। इसी समय में जो है बरसात या तीव्र बरसात इत्यादि भी होगी, इसी समय बर्फबारी इत्यादि भी होगी। और शुक्र और बुध, जैसे मैंने आपको कहा कि 23 जनवरी से लेके और 4 फरवरी में तीव्र बरसात इत्यादि होगी। हाँ, ये जो समय है 13, 14, 16 जनवरी को जो ग्रह स्थिति बदली है, इसमें मोदी की स्थिति और एनडीए की स्ट्रांग हो गई, इसलिए बीएमसी में
ये रिजल्ट्स जो हैं ये इम्प्रूवमेंट कर रही है, भाजपा स्वीप कर रही है महाराष्ट्र नगर निगम के चुनावों में। इस समय में ही 13-14 जनवरी से 16 जनवरी से और ये 14-15 फरवरी तक रेल एक्सीडेंट्स, हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट्स, बड़ी फायर एक्सीडेंट्स, भूकंप इत्यादि, क्योंकि मकर राशि भूमि राशि में सारे ग्रह आ रहे हैं तो इसमें बड़े भूकंप इत्यादि के योग बन रहे हैं। और कोल माइंस में इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, डैम्स में एक्सीडेंट हो सकते हैं। सर्दी दिन में थोड़ी ज़्यादा, गर्मी दिन में ज़्यादा और सर्दी कम से कम भी जो है आप ये कह सकते हैं कि 5 फरवरी तक तेज सर्दी चलती रहेगी। धन्यवाद, नमस्कार।